गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना सेशन 3 आईटी एप्लीकेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने बीपीएम कर लिया है, बीपीओ कर लिया है। उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने कोई मेरे को बताया नहीं कि डाउट है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए अभी सेशन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोर्शन। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, आईटी एप्लीकेशंस। देखो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट। व्हेन यू आर बोर्ड यू वॉच टेलीविजन or you play video games. When you are hungry you eat. No, nowadays that kitchen also has a technology implementation, like you have microwave, food processor in your kitchen. When your clothes become dirty you use washing machine to wash them. All these are uses of IT, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये सारे हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। In the current times, you cannot even think of a single task without use IT. IT makes your work easy and efficient. You can do more work in less time and with less energy. So your efficiency and quality of work can be improved by the use of IT. Companies also use IT for their regular work, like taking attendance of employees, feedback, quality and efficiency check. अब देखो, आज के ज़माने में हर एक चीज़ जो है हमारी लाइफ मतलब कि प्रॉपरली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई है। तो कुछ भी चीज़ हो, जब आप घर में बोर हो रहे हो आप टेलीफोन देखते हो, आप टेलीविज़न देखते हो, आप वीडियो गेम्स देखते हो, खेलते हो, आप फिर मतलब इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हो। तो अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाने के लिए किचन में जाते हो, तो किचन में भी काफ़ी सारी जो हमारे अप्लायंसेस है जो हम यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी वाले हैं, लाइक माइक्रोवेव हो गया, आपका फूड प्रोसेसर हो गया, आपका जूस मेकर हो गया, आपका ग्रिल हो गया, सैंडविच मेकर हो गया। हर एक चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप के अभी क्लोथ्स गंदे हो रहे हैं तो आप उसको वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हो। तो हर एक चीज़ के लिए जो हम अब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो आज की लाइफ में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना आईटी एप्लीकेशंस के कोई भी काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो आईटी का यूज़ करके जितने भी काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रहे हैं, इफ़िशियंट हो रहे हैं, हम अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का वर्क कर रहे हैं। और इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क। ये मतलब डेली का आपका काम है। अभी आप घर पे जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो आईटी के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा आईटी एप्लीकेशंस में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईटी इन एजुकेशन। तो इसको भी पढ़ाने की या सिखाने की या दिखाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। तो ये किसके थ्रू लग रही है, आईटी के थ्रू ही लग रही हैं। तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन टीचिंग यूजिंग young kids as well as students in colleges. The content of internet helps them to understand the topic better. अब देखो, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप दोबारा हमसे पूछते हैं फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग उस टॉपिक को नेट पे सर्च करके अपनी नॉलेज को वाइड कर सकते हो। तो आजकल आईसीटी क्लासरूम्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस प्रेजेंटेशंस देने के लिए। हम लोग ऐसे देखो आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये सब आईटी का ही जो है हमारा मटेरियल है जो हम की टाइम टू टाइम यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास नहीं लगा रहे हो, आपका मोबाइल आपके साथ है, तो आप कहीं पे भी क्लास लगा सकते हो। आप कहीं पे भी जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, आप वो लगा सकते हो। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको अपने टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे बहुत ही बड़े से बड़े एक्सपर्ट हैं जो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझाते हैं, तो आप उनसे जाके ये चीज़ें समझ सकते हो। तो अभी कोई ऐसा रह नहीं गया है कि आप कहीं एक जगह पे पार्टिकुलर बैठ के ही एजुकेशन ले सकते हो, उसके अलावा आपको कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं। ये डिजिटल एजुकेशन के साथ, हमारे आईटी एप्लीकेशंस के साथ, हमारी टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ आज पॉसिबल हो चुकी है कि आप कहीं पे भी कभी भी पढ़ सकते हो, अटेंड कर सकते हो लेक्चर्स। देन नेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ए कोर्स विद ऑडियो वीडियो लेक्चर्स एंड असाइनमेंट्स is provide online in which you can attend classes, take exams and see result while sitting at home. अब ये चीज़ जो है आपकी सेम है। देखो, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आपने वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं,
ठीक है। जैसे अभी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, ये आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, हम मीट पे क्लास लगा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, सीरीज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट भी करोगे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा जो आपको घर पे बैठे बैठे शो हो जाएगा। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर यूज्ड एट होम। अब होम देखो, इन द पास्ट ह्यूमन कंट्रोल द डिवाइसेस बट नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल लार्ज एंड स्मॉल मशीन्स। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग न्यूज़, राइटिंग ईमेल्स। they are also used to play games, doing homework, viewing marriage एंड अदर फंक्शन सीडीज। मतलब कंप्यूटर हर एक जगह पे आपको यूज़ हो रहा है। आपका कोई बंदा मैरिज अटेंड नहीं कर सकता है, आप ऑनलाइन उसको मैरिज दिखा रहे हो। आपके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो, ठीक है। आपके साथ म्यूज़िक सुन रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर पे हमारे डेली यूज़ हो रही हैं, जो चीज़ें हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, वही सब कुछ लिखना है इसमें। उसके बाद हमारे पास IT इन एवरीडे लाइफ में IT जो है बहुत यूज़ हो रही है। बैंकिंग डिटेल्स, एरर, फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एयरलाइंस टिकटें वगैरह बुक कर रहे हो, ऑनलाइन आप परचेजिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, सब कुछ डेली लाइफ में आ जाएगा आपका। IT एट वर्क प्लेस पे देखो आप अटेंडेंस, यहाँ पे ये जो चीज़ दी है बायोमेट्रिक, इसके थ्रू आप अटेंडेंस लगा रहे हो। ये भी IT का ही एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आपकी जो है अटेंडेंस जो है वो लग जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वर्क प्लेस पे थ्रू IT यूज़ कर रहे हो, IT एप्लीकेशन। फिर IT इन एंटरटेनमेंट में देखो, यू कैन डाउनलोड शेयर एंटरटेनमेंट मटेरियल लाइक मूवीज़, सॉन्ग्स, ठीक है। आप घर पे बैठे बैठे मूवीज़ देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई न्यू मूवी आती रिलीज़ हो जाती थी तो उसको थिएटर में ही देखना पड़ता था, उसके बाद कहीं जाके उसकी CD आती थी, फिर उसको ख़रीद के देखो और उसके कई दिनों बाद वो TV पे आती थी। लेकिन आजकल क्या है, 2 दिन पहले मूवी रिलीज़ हुई, नेट पे चढ़ गई, डाउनलोड करो और देख लो, काम ख़त्म। तो इसी तरह IT जो है एंटरटेनमेंट में भी बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट है IT इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में IT कैसे यूज़ हो रहा है। मैनी ईयर्स अगो यू यूज़ टू सेंड अ लेटर टू कॉन्टैक्ट समवन। तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए या किसी को लेटर सेंड करने के लिए बहुत सारे दिन लग जाते थे आपको उस तक पहुंचने के लिए, आपको उस तक लेटर पहुंचाने के लिए, तो थ्रू डाक भेजते थे। लेकिन आजकल क्या है, मेल कर दो, 1 मिनट में चीज़ चली जाती है, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, मैसेंजर पे कर दो। तो IT जो है वो कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रही है। उसके बाद है IT इन बिजनेस। तो बिजनेस का बजट प्रिपेयर करने के लिए मैनेजमेंट रोल प्रिपरेशन, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑनलाइन सेल, परचेज थिंग्स, ये सारा कुछ आप देखते हो कि ऑनलाइन हो रहा है, पे हो रही है, पेमेंट हो रही है आपके कार्ड के थ्रू, उतने पैसे कट रहे हैं जितने पैसे की आप परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन गिफ्ट्स भी आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, हर एक चीज़ हो रही है। तो IT जो है बिजनेस में भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IT यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और साइंस और इंजीनियरिंग में भी IT जो है बहुत यूज़ में आ रही है। वो कैसे, देखो, साइंस नीड्स प्रिसीशन इन कैलकुलेशंस विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी साइंस को क्या होता है, मतलब कैलकुलेशंस के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है वो साइंस की होती हैं। साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फॉर ड्राइंग 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, CAD। ये CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके अलावा वो क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM, for showing result. The result can be drawn, designed and tested. Result can be printed on a paper or can be saved for future use. 3D visualization is possible because of computer. अब देखो कहता है कि साइंटिस्ट, हमारी जो साइंस है, इंजीनियरिंग है, इसमें भी IT का बहुत बड़ा रोल है। साइंटिस्ट जो है वो CAD CAM यूज़ कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनका रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो अगर मतलब कि ये सब 3D ऑब्जेक्ट अगर उन्होंने अभी के लिए यूज़ नहीं करना तो वो फ्यूचर के लिए भी उसको सेव करके रखते हो। ये सब चीज़ें जो है कैसे पॉसिबल हुई, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। अगर वो नहीं होता तो वो कभी भी नहीं होती। तो उसके बाद देखो वो रॉबर्ट्स बना रहे हैं, एक्सीलेंट गिफ्ट बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो IT के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद हमारा आ जाता है IT इन बैंक्स। अभी बैंक्स में देखो IT बैंक्स में भी यूज़ हो रही है। बैंक प्रोसेस लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट। अब अपनी ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो
थ्रू आईटी, मतलब ऑनलाइन ही आप अपना जैसे अपना एसबीआई का योनो अकाउंट है, योनो अकाउंट में क्या होता है, आप ऑनलाइन ही अपना अकाउंट जो है उसको ओपन कर सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, उसकी एफडी बना सकते हो, आरडी बना सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हो, फिर आप मशीन से एटीएम कार्ड से आप विड्रॉल कर सकते हो, वहाँ से आप जमा भी करवा सकते हो, और यहाँ तक कि पासबुक की एंट्रीज भी अभी टेक्नोलॉजिकली हो रही है, उसकी एंट्री के लिए भी मशीन आ गई है। तो ये बैंक्स में भी बहुत यूज़ में आ रहा है। इसी तरह से ये इंश्योरेंस में और मार्केटिंग में भी बहुत यूज़ में आ रही है। आईटी जो है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में भी बहुत यूज़ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे कि द गवर्नमेंट मेक्स यूज़ ऑफ आईसीटी इन डेली ऑपरेशंस। आईसीटी जो है डेली ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पैन कार्ड बनाने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, वोटर लिस्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, कितने बंदे एलिजिबल हैं, कितने नहीं एलिजिबल है, ये सब कुछ आईटी की वजह से ही पॉसिबल है। फिर आईसीटी इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में भी आईसीटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। देखो, अगर किसी ने डायग्नोसिस करवाना है तो उसके लिए भी जो मशीन यूज़ होती है इस तरह की बीमारियों को ट्रीट के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद कैट करवा रहा है, उसके लिए कैट मशीन है, एमआरआई मशीन है, फिर ईसीजी करवाने के लिए मशीन है। ये सारी मशीन्स जो है ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए, ब्लड प्रेशर मेजरिंग के लिए, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, ये मशीन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है। तो हर एक सेक्टर में हमने देखा कि कंप्यूटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो। तो ये सब चीज़ें जो है इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाएंगी। अभी आपने जो है मैं आपको ये भेज दूँगी, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी एक्सरसाइज, तो वो आपने सॉल्व आउट करनी है और अपना जो नोटबुक है उसको, अपनी नोटबुक को चेक करवाना है प्रॉपर। तो यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसका जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपने प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना है। अगर इस वीडियो को देखते कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कुछ प्रॉपरली नहीं पता चला, तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करके मेरे को बता देना है कि ये चीज़ मैम समझ में नहीं आई है। तो उस चीज़ पे मैं दोबारा आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।